दोस्तों, काफ़ी समय से मैं अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था और मेरा जो तबीयत है अभी अब ठीक है। तो अभी मैं जिस तरीके से अपने चैनल पे वीडियो लेकर के आता था पहले, उसी तरीके से अब वीडियो कंटिन्यू आता रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी अपने जहाँ से हमने एंड किया था, जहाँ पे हमने मतलब रोका था वीडियो, गूगल ड्राइव का, चूँकि मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो गूगल ड्राइव का मैंने कुछ बेसिक आइडियाज़ जो था आपको दिए थे। तो आज उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ और गूगल ड्राइव में किस तरीके से हम जो है फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से उस फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं स्क्रिप्ट के थ्रू, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपसे लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो यदि आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं हम अपने गूगल शीट में और यहाँ पर एक्चुअली हमारा गूगल ड्राइव नाम का एक मैंने शीट बना के रखा हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, चूँकि हमें गूगल ड्राइव में फाइल को किस तरीके से एक्सेस करना है, किस तरीके से हम फाइल किसी भी फोल्डर में जा कर के किसी भी फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर यदि हम चाहें तो उस इंफॉर्मेशन को हम अपने गूगल शीट में भी जो होता है ऐड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखेंगे हम। तो एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरा ये गूगल ड्राइव है और यहाँ पर एक जो था होम इमेजेस नाम का एक फोल्डर है। मैं अपने चलते हुए आपको ड्राइव पे दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे एक होम इमेजेस नाम का एक फोल्डर है। मैं अगर इसमें जाऊँ और यहाँ पर देखिए कुछ इमेजेस हैं, मैं इसके बारे में यदि आपका इंफॉर्मेशन अगर चाहता हूँ, जैसे कि इसका नाम क्या है, ये फाइल की टाइप क्या है और इसकी क्या साइज़ है, इसे लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो सारी चीज़ हम इकट्ठी कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं अपने गूगल ड्राइव का जो हमारा स्क्रिप्ट एडिटर है और यहाँ पर हम एक गेट फाइल इन्फो नाम का एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, गेट फाइल इन्फो, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में जब यदि आपने मेरा ड्राइव ऐप का जो फुल वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि अगर आपको ड्राइव के साथ करना है तो काम करना है तो ड्राइव ऐप का जो मेथड है उसको आप एक्सेस करके सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ अपना ड्राइव नाम का एक वेरिएबल और यहाँ पर जो मुझे ड्राइव ऐप के साथ काम करना है तो मैं सीधे ड्राइव ऐप मेथड को इस्तेमाल करूँगा। और उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे कई सारे इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं और मेथड्स हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। क्योंकि मुझे फोल्डर के अंदर जा कर के फाइल को एक्सेस करना है तो सबसे पहले मुझे उस फोल्डर के बारे में फाइंड आउट करना पड़ेगा। फोल्डर को यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपके पास मेथड है गेट फोल्डर बाई ID या गेट फोल्डर बाई नेम। तो यहाँ पे मैं फोल्डर बाई ID ले लूँगा क्योंकि मेरे पास नेम, अगर नेम से ये होगा कि यदि आपने सेम नेम के अगर 2 फोल्डर बनाए होंगे वो सारे जो होता फोल्डर को जो होता है एक ही साथ में रीड कर लेगा। और ID से आप क्या हो जाएगा कि आप पर्टिकुलर जो होता है किसी भी जो एक फोल्डर में जा कर के उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं चलता हूँ, क्योंकि ये जो कि हमारे ये फोल्डर है, फोल्डर की यहाँ पर जो फोल्डर स्लैश के बाद जो यहाँ पे आपको URL दिख रहा है, ये आप इस फोल्डर की ID है और मैं इस फोल्डर को जो है यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, डायरेक्ट इसी के अंदर मैं डाल देता हूँ। आप इसके लिए आप एक अलग से वेरिएबल भी बना सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जो है यहाँ पे अगर फोल्डर को ID के थ्रू अगर आप एक्सेस करते हैं तो उसमें अगर आपने एक बार फोल्डर को एक्सेस कर लिया तो यहाँ पर हम इसके जो होता है इसको मैं ड्राइव की जगह फोल्डर लिख देता हूँ। चूँकि ये हमारा ये फोल्डर है, फोल्ड नाम का एक मैंने वेरिएबल बना लिया। और उसके बाद जो होता है यहाँ पे हम फाइल्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा फाइल, अब फोल्डर के अंदर हमें जाना है, उस फोल्डर के अंदर जाके कि उसमें के अंदर की जो भी फाइल्स है वो हमें लेना है। तो चूँकि ये जो फाइल्स है ये हमें एक एरे रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे हमें एरे की वैल्यू को, ये चूँकि जो एरे हमें मिलेगा वो एक तरीके का इटरेटर होगा और इटरेटर को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास वाइल लूप है। मैं ड्राइव, अगर आप गूगल ड्राइव के साथ आप काम करते हैं तो जो इसमें हमको जो एरे मिलता है फाइल का
उसे बेसिकली हम एक इटरेटर कहते हैं। और इटरेटर को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो उसके हर एक फाइल को एक्सेस करने के लिए वहाँ पे वाइल लूप का मेथड दिया हुआ है। तो आप वाइल लूप का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें उसमें जो मेथड होता है वो हैज़, नेक्स्ट और नेक्स्ट होता है। क्या होता है इसका मतलब, ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। तो फिलहाल ये फाइल्स जो हमें यहाँ पे देगा, मैं इसको एक बार अब लॉगर करके मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये एक हमें इटरेटर देगा। तो मैं जाऊँगा और यहाँ सिंपली फाइल्स को लॉक करूँगा और मैं सेव करूँगा। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं इसको इनिशिएट करूँगा तो ये में से एक बार जो है परमिशन लेगा, तो वो भी हम यहाँ पे देंगे उसको। तो एक बार इसका रिव्यू हम परमिशन कर लेते हैं और जो भी स्टेप्स हैं उसको कंप्लीट करके आगे के प्रोसेस को फिर हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे ऑथराइजेशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे का प्रोसेस। और ये देखिए, ये फाइल इटरेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जब हम गेट फाइल्स करेंगे तो ये हमें एक इटरेटर जो होता है देगा। और इटरेटर को एक्सेस करने के लिए जो हमारे पास मेथड है, अगर आप इनके डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे ड्राइव ऐप का, तो इन्होंने जो मेथड हमें दिया हुआ है वो है वाइल के साथ आप जो है एक एक फाइल को इटरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। तो इसमें जो मेथड है हमारे पास फाइल्स, मैं अगर करूँगा जो डॉट जैसे ही मैं लगाऊंगा तो उसमें देखिए दो मेथड आता है मेरे पास। एक ऊपर वाला जो मेथड है वो अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो नीचे के दो मेथड हैं, हैज़, नेक्स्ट और नेक्स्ट। तो हैज़, नेक्स्ट और नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। हैज़, नेक्स्ट का मतलब आप सीधे, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर इंग्लिश के बेसिक आइडियाज रखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। हैज़ मतलब एक क्वेश्चन मार्क टाइप का है कि क्या फाइल है। इसका मतलब ये है कि आप सिंपल शब्दों में अगर हिंदी में समझ गए हैं तो क्या फाइल है। अगर मैं फोल्डर्स को एक्सेस करूँगा तो क्या फोल्डर है, मतलब ये जो फाइल्स है ये मैं फाइल्स को एक्सेस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब सीधे यही होगा कि हैज़ नेक्स्ट का मतलब ये होगा कि उस फोल्डर्स के अंदर, अगर जिस भी फोल्डर के अंदर आप किसी भी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, अगर उसमें हैज़ नेक्स्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल सा बात यही हो जाता है कि क्या फोल्डर है। अगर आप फोल्डर को एक्सेस कर रहे हैं, क्या यदि आप फाइल को एक्सेस कर रहे हैं तो क्या फाइल है, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ हैज़ नेक्स्ट, क्या है, क्या नेक्स्ट फाइल है, तो अगर ये है तो वहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट, और नहीं है तो मतलब बेसिकली ये समझिए कि इसमें जो वैल्यू हमको मिलेगी वो ट्रू और फॉल्स में होगी। अगर फाइल है तो वो नेक्स्ट हो जाएगा, अगर फाइल नहीं, अगर की मतलब उसमें अगर जो हमको वैल्यू मिलेगी वो अगर फॉल्स होगा तो फाइल हमें वहीं पे हमारा लूप क्लोज हो जाएगी। तो ये एक्चुअली एक ये इस तरीके से आपको सिंटेक्स लिखना है, लेकिन ये इसको हमें चूँकि हमें लूप में लेकर रन कराना होगा, क्योंकि तो यहाँ पे जो मेथड है उसका वाइल लूप का आपको यहाँ इस्तेमाल करना है और सिंपली से यहाँ ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कर लेना है। वाइल लूप के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। यदि आपने हमारा जो है बेसिक लूप के बारे में अगर वीडियो देखा होगा तो ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है कि हमने यहाँ पे एक लूप चलाया और उसमें पूछा कि भैया क्या फाइल उस फोल्डर के अंदर है। तो यदि वैल्यू जो होता है यहाँ पे हमें जो यहाँ से मतलब इस मेथड से हमें रिटर्न होगा वो एक बुलियन वैल्यू होगी। तो यदि वो ट्रू होगा तो लूप आगे जाएगी, यदि जो होता है यहाँ पे जो वैल्यू हमें फाइंड आउट होगा और यदि वो फॉल्स है तो लूप यहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो यदि फाइल है तो हम ये चाहते हैं कि फाइल्स डॉट नेक्स्ट हो जाए, मतलब आगे की फाइल के जो हमारा फाइल होगा तो एक एक करके बढ़ता जाए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर फाइल मिलेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा इसको एक हमने वेरिएबल, चूँकि यहाँ से हमें कुछ मिलेगा आउटपुट में, तो यहाँ पर हम उसको जो भी आउटपुट मिलेगा वो एक फाइल होगा। तो फाइल बेसिकली यहाँ से हमें मिलने वाला है। अगर मैं इसको लॉग करके आपको दिखाऊं तो लॉगर डॉट लॉग अगर मैं करूँ यहाँ पे फाइल और मैं इसको रन करूँ
तो आप इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल होंगे, यहाँ पे जो भी फाइल के नेम है, मतलब अमिताभ बच्चन जी का, काजोल जी का, जो भी है यहाँ पे फाइल, वो सारे नेम जो था आपको यहाँ पे दिखेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैं चलूँ थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए PNG एग है, PNG विंग है, टेम्पल इमेजेस है, प्लेस है, और यहाँ पर ये देखिए अमित जी का जो भी है यहाँ पे सारे नेम आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो था फोल्डर के अंदर जा कर के जितने भी फाइल्स हैं उनको आप उनके बारे में, उनके नेम्स वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने फाइल डॉट नेक्स्ट किया तो यहाँ से हमें जितनी भी फाइल है वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो हम यहाँ से यदि हम चाहते हैं इसके फाइल के नेम को, फाइल की साइज़ को, फाइल का लास्ट मॉडिफाइड क्या है, वो सारी चीज़ें जो भी एक फ़ाइल की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप इस तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमें फ़ाइल जब मिल चुका है तो हम इसके नेम को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट नेम और इक्वल टू फाइल डॉट, जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे आपको इसके मेथड मिल जाएगा गेट नेम, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फाइल का नेम। और यदि आप टाइप जानना चाहते हैं कि मतलब ये फाइल जो हमें जो नेम मिल रहा है वो एक्चुअल में JPG है या फिर PNG है या फिर एक्सेल है या फिर डॉक फाइल है, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाइल टाइप। तो यहाँ फाइल डॉट गेट, अब यहाँ पर एक मेथड होता है कि किसी भी फाइल के टाइप को चेक करने के लिए गेट मिमे टाइप। तो गेट मिमे टाइप से आपको यहाँ पे फाइल की टाइप को भी जो था फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं अगर इसको लॉगर में एक बार आपको चेक करके आपको दिखाऊं कि ये किस तरीके का हमको आउटपुट देगा, डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने अभी जो भी एक्सेस किया हुआ है वो सारी चीज़ें को हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये आउटपुट में हमें सही मिल रहा है कि नहीं। फाइल टाइप मैंने डाला और इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इसके नेम को भी मैं चेक कर लेता हूँ, जिससे ये हमें क्लियर हो जाएगा कि जितना स्टेप अभी हमने लिखा है वो प्रॉपर हैं। यहाँ पे मैंने नेम भी डाल दिया, मैंने सेव किया, देन रन किया, और ये देखिए यहाँ पे यदि मैं काजोल कहूँगा तो ये देखिए इमेज है और ये JPG का है। और इसी तरीके अमित जी का है तो ये देखिए JPG अमित डॉट JPG लिखा हुआ, ये नेम है फाइल का। और यहाँ पे जाएंगे तो ये भी JPG है, तो यहाँ पे जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये फाइल की टाइप है इमेज है और ये JPG है। यहाँ पे आप देखेंगे इमेज है और ये PNG है, ये फाइल का नेम है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर किसी भी फाइल के नेम और टाइप और भी हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले यहाँ से, और यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। और मैं एक चीज़ अब यहाँ पे लेट फाइल की साइज़ भी ले लेता हूँ, साइज़, और यहाँ पे मैं फाइल डॉट गेट साइज़ भी ले लेता हूँ, यहाँ पे गेट साइज़। तो इससे हमें जो है साइज़ भी इसका मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो साइज़ आएगा तो वो हमें KB में कन्वर्ट कर लेना है। तो KB में जो कन्वर्ट करने के लिए 1024 से आपको जो है डिवाइड करना होगा। तो इस तरीके से आप फाइल की साइज़ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइल की यदि आप वो चाहते हैं कि उसका डेट, लास्ट मॉडिफाइड जो डेट है वो भी अगर आप चाहते हैं, मॉडिफाइड डेट फाइल डेट आप चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, कि मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं फाइल का। डॉट इज मेक ए कॉपी, सेट डिस्क्रिप्शन, सेट ओनर, यहाँ पे मैं करूँगा गेट साइज़ है, गेट थंबनेल है, गेट लास्ट अपडेट, यहाँ पे गेट लास्ट अपडेटेड भी आपको फाइंड आउट कर सकते हैं कब ये अपडेट हुआ था। तो इस तरीके से आप जो है फाइल की जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको हम एक जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन यदि आप चाहते हैं कि अपने स्प्रेडशीट में जो है सेव करें तो उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपको यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगा उसको आप स्प्रेडशीट में किस तरीके से ले जाएंगे वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम डाल देते हैं हेडिंग फाइल नेम, और यहाँ पर और हमारा है फाइल टाइप,
फाइल टाइप डाला, उसके बाद जो होता है फाइल की साइज़ है, और हमारा यहाँ पे है लास्ट अपडेट। यहाँ पे हमने डाल दिया लास्ट अपडेट। अब ये सारे जो इन्फॉर्मेशंस जो है हमें अपने स्प्रेडशीट के अंदर डालना है, जो कि हमें अभी स्क्रिप्ट के थ्रू हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर इसको हमें डालने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, चाहिए यहाँ पे चूँकि हमारे पास डाटा आ चुका है, तो सिंपली अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चल के स्प्रेडशीट को जस्ट हम कॉल कर ले, यहाँ पे जस्ट ऊपर में जा कर के अपने स्प्रेडशीट को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। लेट ws इज इक्वल टू स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव, जो भी हमारा एक्टिव स्प्रेडशीट होगा, गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, और यहाँ पर उस सीट को चूँकि हमें पर्टिकुलर किसी सीट में जाके पेस्ट करना है, तो सीट बाय नेम मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो हमारा सीट है वो है सीट 1, तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप कर लेते हैं सीट 1। तो यहाँ से हमें सीट 1 मिल चुका है, और यहाँ सीट 1 के बाद हमें चूँकि क्या करना है, उसका जो रेंज है, रेंज हमें जो होता है डायनेमिकली यहाँ पे डालना है। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पे देखिए एक रेड लाइन आ रहा है, तो चूँकि यहाँ पे लेट की वजह से हो रहा था, स्पेलिंग वहाँ पे मिस था। तो यहाँ पे हमें स्प्रेडशीट मिल चुका है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, ws डॉट, यहाँ पे हमें गेट रेंज नाम का एक मेथड लेना पड़ेगा। गेट रेंज से हम इसके रेंज को एक्सेस कर लेंगे, और यहाँ पर हमें एक आई डाल देना है, क्योंकि आई जब चलेगा जब लूप, तो वहाँ पे आई की वैल्यू को हम बाद में दे देंगे। उसमें हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा पहला जो कॉलम है उसमें सेट कर देंगे हम वैल्यू किसकी, नेम का। नेम, और इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जा कर के पेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप का इन्फॉर्मेशन हमने लिया हुआ है। तो ये जो है एक एक करके हम यहाँ पर जहाँ पे वैल्यू को पेस्ट करना है, नेम की जगह फाइल टाइप डालेंगे, साइज़ और मॉडिफाइड डेट। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दिया। कॉलम नेम आपको यहाँ से चेंज कर देना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और देन यहाँ पे 4 है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे डाल दिया। अब चूँकि यहाँ पे हमें लूप चूँकि चलेगा, और यहाँ पे हमें पहली बात तो आई की वैल्यू को हमें यहाँ पे रखना होगा लेट आई, और आई इज इक्वल टू हम यहाँ पे कर देते हैं 1। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 नहीं करते हैं, क्योंकि हमें 2 से वैल्यू को जो होता है सेट करना है। क्योंकि यहाँ पे 1 पे अगर आप जाएं डेटा में, तो 1 पे हेडिंग है और 2 से हमें डेटा कोड लाना है। तो यहाँ पर आई जब स्टार्ट हो तो ये सीधे 2 हो जाए, और यहाँ पर फिर हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे फिर हम उसको इंक्रीमेंट दे देंगे आई प्लस प्लस। तो इस तरीके से ये लूप चलेगा, और यहाँ पर हमें सारी वैल्यू जो होता है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो एक बार मैं इसको यहाँ पे अभी आप देखें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ। अगर सब कुछ ओके होगा तो ये प्रॉपर रन करना चाहिए। तो एक बार इसको फिर से हम परमिशन दे देते हैं। और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो मैं अपने सीट में चलूँगा, और ये देखिए सारा का सारा जो था डेटा आपका यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। जो भी यहाँ पे फाइल का नेम है वो यहाँ आ चुका है, और ये किस टाइप की, कोई PNG है, कोई JPG है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो होता है यहाँ पे आपको मिल चुका है। फाइल का क्या साइज़ है वो भी मिल चुका है। लास्ट अपडेट जब हुआ था वो भी यहाँ पे डेट आपको मिल चुका है। तो इस तरीके से आप जो था गूगल ड्राइव में जा, गूगल ड्राइव में किसी भी फाइल या फिर फोल्डर के बारे में कुछ भी, अभी तो ये चूँकि ये वीडियो में हमने फ़ाइल के बारे में बात की है, तो फाइल के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी मैं काफ़ी सारी जो है वीडियोस जो है ऐप स्क्रिप्ट और ऐप सीट और आने वाले समय में मैं किस तरीके से, यदि आप डेटाबेस वगैरह पर भी काम करना चाहते हैं, जैसे कि MySQL वगैरह पे भी आप काम करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन जो होता है मैं लेकर के आऊँगा। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर मिलेंगे आपको डेली इसी तरीके के ऑसम कंटेंट। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।